गणेश महोत्सव में चल रहे कार्यक्रमों की आज अंतिम श्रृंखला में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जयंती व शिक्षक दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक एवं अभियंताओं का समाज सेवी टोली द्वारा शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया एवं शिक्षकों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तत्वों को बिठाने के बजाय उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए जागृत करे। वो 40 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में रहे, तो उसके बाद भारत के आजाद भारत के उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने। और मैं 2 पंक्ति कहना चाहती हूँ शिक्षकों के लिए, ना तारीफ शब्दों की उन्हें चाहिए, ना तारीफ शब्दों की उन्हें चाहिए, ना उपहार की इबादत चाहिए, ना तारीफ शब्दों की चाहिए, ना उपहार उन्हें इबादत का चाहिए। एक शिक्षक को आत्म शांति तभी मिलती है जब उसका शिष्य क्या क्रांति करता है, क्रांति लाता है देश में। और दूसरा 2 शब्द कहना चाहूँ, गणित के सवालों को उन्होंने सुलझाया, दूर के अटके रास्तों को दिखाया, विज्ञान के ज्ञान को हमें समझाया और एक शिक्षक होने का फर्ज उन्होंने निभाया। जैसा कि हमारी बहनी ने सब कुछ बता ही दिया है कि आज हमारा जो शिक्षक दिवस है वो हमारे राष्ट्रपति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज वो हमारे भूतपूर्व जो राष्ट्रपति रहे उनके जन्मदिन को, तो ये बहुत गर्व की बात है अपने लिए कि हमारे भारतवर्ष में इस तरीके के वो प्रोग्राम होते रहते हैं जिसके माध्यम से एक महापुरुष को हमेशा याद किया जा रहा है। और मैं तो बस समय के शॉर्टेज के हिसाब से यही कहना चाहता हूँ सभी स्टूडेंटों से भी, सभी शिक्षकों से कि अपने जो भी छात्र हैं तो उन्हें वो एक नई दिशा दें, उनके लक्ष्य को निर्धारित करके उन्हें लक्ष्य पे पहुँचाने की कोशिश करें। और साथ में सभी हमारे जो भी स्टूडेंट बंधु हैं, छात्र बंधु हैं, वो हमेशा शिक्षा लेते रहें गुरुओं से और उनके अनुसार जो वो उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं उस मार्गदर्शन के अनुसार अगर उनके पथ चिन्हों पर वो चलते रहेंगे तो एक दिन ना एक दिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे और नई दिशा पाएंगे अपनी जिंदगी में। इसी के साथ में अपनी वाणी को नाम दे रहा हूं। लोगों को प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में चतुर्भुज मंदिर के पास ऋषि नामदेव जी और हमारे आचार्य जी के मकान पर गणेश जी के उत्सव के उपलक्ष्य में आज जो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी आयोजित की गई, उसके उपलक्ष्य में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज शिक्षक दिवस जो भारत देश में मनाया जा रहा है वो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप सबके आशीर्वाद से आज हमने भांडर विधानसभा के करीब 18 गाँव में शिक्षक दिवस मनाया, जिसके अंतर्गत 101 शिक्षकों को सम्मान किया और इसकी स्टार्टिंग हमने की थी सरस्वती शिशु मंदिर से। ये सब हमें प्रेरणा आचार्य द्वारा मिलती है और यहाँ की जो टीम है उसके द्वारा मिलती है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि शिक्षक एक ऐसा दीपक होता है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाशवान करता है, खुद तपता है सूरज की तरह और बच्चों को निखारता है। और बच्चों के लिए यही मैसेज है कि शिक्षक का स्थान भगवान ने अपने से भी ऊपर बताया गया, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर होता है। तो हमारे शिक्षक कई होते हैं, माता पिता भी शिक्षक हैं, हमारे यार दोस्त भी शिक्षक हैं, बहन है, जो हमें अच्छी शिक्षा दे वो हमारा शिक्षक है। और जब भी हम कुछ बन जाए, हमें शिक्षक मिले पुराने, हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, जिससे आपका भी सम्मान बरकरार रहेगा। शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अंत पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद सदा बना है। जय हिंद, जय हिंद। आपको पहली बार ऐसा होता है किया है उसमें आप जैसे विद्वानों के पहली बार बड़ी बात ही ऐसा है हम लोग कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें एक अच्छे लोगों को सम्मान के साथ हमारे मकान की शुरुआत हो रही है। और शिक्षक दिवस के बारे में उन्होंने बताया, शिक्षक वास्तव में सामना नहीं होता, उसका काम केवल पढ़ाना नहीं, तो वो हक बनता है तो उसका हिसाब से करता है। लेकिन शिक्षक जो है
जब भी निकलता 24 घंटे वो शिक्षक रहता है। 10:30 से 4:30 शिक्षक नहीं माना जाता, और जो 10:30 से 4:30 शिक्षक होता है तो उसकी समाज वैल्यू भी नहीं करता। 10:30 से 4:30 तो मेरी ड्यूटी है, ठीक है वो ड्यूटी है, लेकिन समाज में भी आपको शिक्षक की तरह ही रहना पड़ेगा। आप चाहो कि हम दुर्व्यसनों में लिप्त हो जाए 4:30 के बाद, या अन्य कोई कार्य करने लगे, तो समाज में जो प्रेरणा मिलना चाहिए, शिक्षक का जो चरित्र बनता है उसके दिल और दिमाग में बच्चों के, वो केवल जब बनता है जब वो 24 घंटे शिक्षक रहता है। आज एक परंपरा चले, किसी भी शिक्षक से कहो बोले आप बहुत बढ़िया शिक्षक है, क्या करते हैं, बोले 10:30 से 4:30 स्कूल जाते हैं। ये तो क्योंकि पारितोषिक मिल रहा है उसका, वो तो मिलेगा, करना ही है वो तो नैतिकता में। लेकिन इसके बाद समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आया, जो आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा और ऊर्जा मिले, उसका कार्य भी जो है शिक्षक ही निभा पाता है। आज इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक हैं, अगर वास्तव में थोड़ा थोड़ा सा लोग अपना दायित्व निर्वहन करें तो मुझे लगता है कि देश को जो है पुनः जो प्राचीन स्थिति में था उसको पहुँचाया जा सकता है, यहाँ की संस्कृति को भी उभेरा जा सकता है। लेकिन एक दिल और दिमाग में एक बात लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि शिक्षक केवल ड्यूटी करता है, वास्तव में ड्यूटी नहीं करता है, वो समाज को एक नई दिशा देता है। डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक आज इस मंच पर विराजमान। छोटा मंच नहीं है और देखने में छोटा है, लेकिन उसमें जिनकी यादगार में शिक्षक दिवस इंजीनियर तो हमारे दादाजी इंजीनियर रहे हैं और रिटायर्ड हैं, हमारे आदरणीय पढ़ाया है उसको नंबर 1 स्कूल में, और दोनों डॉक्टर बैठे। भारतवर्ष का जो रीढ़ है वो यही लोग, ये जैसा दिशा निर्देशन करेंगे वैसा हो जाएगा। अगर केवल अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो उतने से काम नहीं चलता है। समाज में शिक्षा को दिशा और दशा दोनों बदलना पड़ता है। समाज जो है शिक्षक के पीछे चलता है, जैसा वो दिशा निर्देशन करेगा वो मानने के लोग बाध्य हो जाते हैं, लेकिन शिक्षक को ये अपना दायित्व समझ करके काम करना चाहिए। मुझे आज बहुत खुशी हुई है, और मैं ये सुल्ताना जो भी आई है उससे निकल करके, जो संस्कृति से निकल करके आई, और उन्होंने इतने अच्छी तरीक़ा से उसको एक्सेप्ट किया है संस्कृत विचारधारा को, कि इतना तो भारतीय संस्कृति में रंग लोग नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने संस्कृत को इतना अपना मूल विषय बनाया कि पूरे दतिया जिले में गोल्ड मेडल आपने, हाँ, और वर्ग 1 में लेक्चर की लगभग 7-8 साल हो गए, 8 साल हो गए, 8 साल से वर्ग 1 में विद्यालय में थी। अभी टेस्ट दिया तो इसमें नंबर 1 और सब लोग पढ़ा रहे थे। सर्वप्रथम आज का दिवस है शिक्षक दिवस, इसके उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी आज के दिन उन सभी गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम और चरण स्पर्श। यहाँ भी जो हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, जिन्होंने समाज में अपनी सेवाएं किसी न किसी रूप में दी है, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, जैसा कि आज 5 सितंबर, जो कि हम लोग पूरा भारतवर्ष डॉक्टर है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, और इसके पहले वो जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं थे, इसके पहले एक शिक्षक ही थे। दर्शन शास्त्र के बहुत ही प्रकांड विद्वान उनको कहा जाए, और वो एक इकलौते ऐसे व्यक्ति रहे अपने समय के कि भारत विदेशों में अगर किसी ने डंका बजाया है, विवेकानंद जी के बाद में अगर विश्व में किसी ने डंका बजाया है तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने अपने योग्यता के बलबूते से अपने देश का नाम बड़े ही गौरवान्वित किया और ऊंचा किया। उनका एक किस्सा मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। जब वो मैसूर यूनिवर्सिटी में थे तो जब उनका मालूम पड़ा कि बच्चों को पता चला कि वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो इतने वो अपने छात्रों के बीच में इतने प्रिय थे कि उन्होंने देखा, जब वो निकले स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, उन्होंने देखा कि एक फूलों से सजी हुई बग्गी तो तैयार है स्टेशन के बाहर को आकर। जैसे वो गए तो देख के बग्गी मुस्कुराए,
और काफ़ी लोग थे वहाँ पर, बहुत भीड़ भाड़ थी बिल्कुल, जैसे आजकल एक होता है ना सेलिब्रिटी, लेकिन वो एक शिक्षक थे और शिक्षक के तौर पे इतनी भीड़ होना एक बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने देखा, मुस्कुराए बग्घी को देख के, और जब उन्होंने देखा कि अरे इसमें बग्घी में घोड़ा तो कोई है ही नहीं, हम लोग घोड़े चलाते ना बग्घी को, तो जो छात्र थे उनके, उन्होंने अपने हाथों से उस बग्घी को खींचा और रेलवे स्टेशन से लेके उनको यूनिवर्सिटी जो उनका कार्यस्थल था वहाँ तक वो उनको बग्घी से ले गए, अपने खुद चलाते हुए छात्र। तो ऐसे महान विभूति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, उनके बारे में क्या बोलें। और उन्होंने अपने, कहते हैं ना कि साधारण व्यक्ति क्या कर सकता है, पर ये हम लोगों के बीच में एक मिसाल है कि आप अगर योग्य हैं, आप में योग्यता है और आप में कुछ करने का जुनून है, तो आप शिक्षक तो फिर बहुत ही बड़ी बात होती है। शिक्षक तो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो ठाड़े काके लागू पाओ, तो बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरु का स्थान तो साथियों माता पिता से भी और मेरे ख्याल से भगवान से भी ऊंचा हो, क्योंकि माँ तो हमको एक सिर्फ जन्म देती है, लेकिन हमको जो एक कुम्हार होता है ना, एक घड़े को जब वो ढालता है, उसमें ठोकता है, सब करता है, उसके बाद में उसको एक आकार देता है, उसी प्रकार से गुरु हमको हमारी जो बुराई है उनको ठोक पीट के उनको अलग करता है और एक हमें अच्छा इंसान, एक सामाजिक इंसान, एक समाज में रहने वाला व्यक्ति बनाता है। और उसके ज्ञान से ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई समाज में जो भी बनता है, नेता बनता, कोई भी बनता है, बिना गुरु के संभव नहीं है कि कोई भी आगे बढ़ सके। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय नहीं होगा। सर्वप्रथम महाराजा धिराजा चतुर्वेदी महाराज की जय। और जो आज के आयोजक हैं, स्वीकार कर लेना चाहिए भाई, आप हड़ताल में हैं, हाँ शिक्षक ही हो। आज के जो आयोजक हैं सुशील नामदेव जी, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी न सारी गतिविधियों में आकर्षणीय है और मैं इनको भगवान को उसी तरह जो प्रेरणा दे और ताकत दे। मैं आज जो शिक्षक दिवस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमें थोड़ा सा उनका परिचय जो है, और आपको सभी शिक्षक, मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर मैं देना चाहता हूँ। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधा, पहले नाम का जरा मैं चाहूँगा, शायद आप लोगों की जानकारी हो, सर्वपल्ली क्यों का। अब सर्वपल्ली क्या है एक्चुअली, जैसे हम कहीं भांडेर से जाके दूसरे जगह निवास करें तो हमको भांडेर के नाम से पहचाना है। इनके जो पूर्वज थे वो सर्वपल्ली ग्राम में रहते थे, और दक्षिण में ये परंपरा है, वहाँ पर नाम पूरा एड्रेस होता है। अगर आप केरल में किसी का नाम देख रहे हैं तो पूरा आपका घर का पता रहता है, तो इसलिए उनके यहाँ पे सर्वपल्ली। एक दूसरा, आज से 134 वर्ष 1988 में 5 सितंबर 1800 और 1975 में जो है 17 अप्रैल को अवसान। बहुत लंबा समय नीति सेवानिवृत्ति से करीब रहे और सन 62 से 67 तक जो है राष्ट्रपति रहे। इससे पूर्व 52 से लेकर 62 तक उपराष्ट्रपति। अब डॉक्टर साहब जो हैं केवल हिंदुस्तान की नहीं, बाहर की विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वाइस चांसलर रहे। आज हिंदुस्तान का, जैसा हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में मैंने बाहर कहीं देश का नाम किया है विवेकानंद जी के बाद, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी योग्यता के आधार पर 1931 में उनको सर की उपाधि और 1954 में फिर हिंदुस्तान जब आज़ाद हो गया, इसके बाद भारत रत्न का किया। ये उनकी जानकारी। अब सवाल ये है, एक शिक्षक सर, पहले बालक की सबसे पहली जो गुरु होती है वो माँ, इसके बाद पिता होता है, फिर शिक्षक। अब सवाल है, शिक्षक माने तो हमें शिक्षा की, शिक्षा माने उसको गुरु भी कहते हैं। अब गुरु का अर्थ समझ में कि गुरु क्या है। गु माने संस्कृत का शब्द है, गु माने होता है अंधकार,
और अंधकार को जो हटाए, गुरुवाने प्रकाश जो दे, तो उसको कहते हैं गुरु। इसलिए जो संत हुए हैं महाराष्ट्र में, संत ज्ञानेश्वर, उन्हें 24 गुरु बनाए। हमको विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जब हमारे जीवन में जो भी आवश्यकता हो, कई चीज़ों से, कई उससे जो है हम किसी गुरु हमने इस तरह माने। तो हमें आज जो डॉक्टर साहब का योगदान है, या उनका सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिक्षक होने के नाते, एक तो इतना सर्वोच्च माने भारत का प्रथम नागरिक बने वो, ये बड़ी बात है। दूसरा, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए कि आज हम समाज में वो कार्य करें, क्योंकि हमारा कार्य ही जो है हमारा नाम है। वही हमको, लोगों की बड़ी इच्छा रहती है कि मैं कुछ जीवित हूँ, मेरा नाम रहे। तो नाम आपका जब ही रहेगा जब आप समाज के लिए, परिवार के लिए तो करिए, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए आप अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, तभी आप जो है उसके लिए नाम कमाएंगे। और आप लोगों ने जो आयोजन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल, आप भी डाल दो गले में। हाँ।